हेलो नागपुर, देखते रहिए आवाज़ विदर्भ नागपुर न्यूज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज नागपुर के वकील समूहों ने ईवीएम विरोधी जन आंदोलन की शुरुआत की है और ईवीएम मशीन हटाओ देश बचाओ ये मैसेज इस आंदोलन द्वारा जनता तक पहुंचा रहे हैं। हटाना है, देश को बचाना है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे हम आज जो संविधान चौक पर इकट्ठा हुए हैं वो ईवीएम को रोकने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए एक संकल्पबद्ध तरीके से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ईवीएम जो है, ईवीएम का जो निर्माण जिस कंपनी ने किया है, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को जब रिटर्न में हमने आरटीआई करके जब पूछा कि आपकी जो मशीन बनाई है क्या यह हैक नहीं हो सकती, इसका कोई सत्यापन आप दे सकते हो, तो कंपनी ने रिटर्न में फॉर्म में लिखकर हमको बताया कि यह जो मशीन है हमने बनाई है लेकिन हम इसका सत्यापित हम इसको नहीं कर सकते कि यह हैक नहीं होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो मशीन है ये हैकेबल है। मैं तमाम जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर पूछे तो आपको यही लिखना है कि यह मशीन सत्यापित नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे सत्यापित नहीं करेंगे और हम इस मशीन पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ये मशीन को जो है हम हटाना चाहते हैं और लोकतंत्र को लाना चाहते हैं। और लोकतंत्र में ये जो गवर्नमेंट बनी है ये गवर्नमेंट लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बनी है, लेकिन ये लीगली फ्रॉड गवर्नमेंट है जो ईवीएम को हैक करके बनी है, ऐसा मेरा पक्का कहना है। मुझे बताइए, 3-4 हजार लोग तो ऑन रोल है। यहाँ उतने तो दिख रहे नहीं, आधे भी नहीं दिख रहे। अभी जैसे जैसे जो लोग स्टडी करेंगे, जिनको जिनको अवेयरनेस है वो लोग इस आंदोलन में सहभागी होंगे। हमारे यहाँ प्रोफेशनल है कि खुद के लिए ज्यादा लोग जीते हैं और समाज के लिए कम जीते हैं। जो लोग समाज के लिए जीते हैं वो लोग यहाँ खड़े हैं। फिर ऐसा क्यों आज का दिन चुना आपने? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है वो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु में प्राण डालने का एक संकल्प आज किया जा रहा है। दुनिया में तमाम जनता है, आज मानवतावादी लोग हैं, कल्याणकारी काम हो रहा है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे किसी भी निर्जीव वस्तु में प्राण डालना असंभव है। साइंटिफिक फ्रॉड है, जो अमानवीय आज का काम है वो एंटी सोशल है, एंटी साइंटिफिक है, एंटी ह्यूमैनिट्रिक है, जो मानवता के खिलाफ हो रहा है, जो निर्जीव वस्तु में प्राण डालने का प्रतिष्ठा कर रहा है, लेकिन ये लीगली तौर पे हो रहा है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन फेवर कर रहा है। जो एंटी ह्यूमन है, एंटी सोशल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी साइंटिफिक है, एंटी टेक्नोलॉजिस्ट है, फिर भी आज का जो काम हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि संविधान में इसको बचाने के लिए कोई रेमेडीज नहीं है। आज जो हो रहा है, अभी आज तमाशे ऐसे चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जब तक ईवीएम फ्रॉड है। इस ईवीएम ही फ्रॉड नहीं, उसके साथ साथ में लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था सबसे बड़ा फ्रॉड है। पैसे का लेन देन सबसे बड़ा होता है। एक वोट से लोग चुने जाते हैं। इनको 3 लाख वोट मिला, मुझे 3 लाख एक वोट मिला, तो मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा और ये घर में बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज खामोश है, इलेक्शन कमीशन आज खामोश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए खामोश है क्योंकि वो उसमें मिला हुआ है, इनका गठबंधन है। क्योंकि ईवीएम मशीन सत्यापित नहीं होती। क्यों सत्यापित नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर का जो चिप है और उसके अंदर का जो QR कोड है वो मैच ही नहीं होते। और उसके अंदर से जो बैलेट पेपर निकलते हैं वो बैलेट पेपर सिर्फ 5% बोला है, उसकी गिनती प्रॉपर नहीं हो रही है, इसलिए ईवीएम पे कोई भी भरोसा नहीं है। देखिए, ईवीएम पे आम जनता बात कर रही है, पर बाकी के जो भी पार्टीज है, जैसे कांग्रेस है, बाकी और भी जो भी पार्टीज है, वो बात क्यों नहीं करती? कांग्रेस, बीजेपी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ईवीएम को फेवर करती है। कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाया है। इसलिए अगर मान लीजिए, अभी देखिए केरला में बात कर रहे थे एमएलएस कि भाई हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, लेकिन वो जब ईवीएम से चुन के आए तो उन्होंने अपना एमएलए सरेंडर क्यों नहीं किया? जब अगर वो ईवीएम को विरोध कर रहे थे तो ईवीएम से चुन के आए ना, तो उन्होंने ईवीएम को सरेंडर करना चाहिए था, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है और ईवीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। ईवीएम ही नहीं, चुनावी व्यवस्था ही पूरी फ्रॉड है देश के अंदर। चुनावी व्यवस्था को में बड़े बदलाव लाने की नितांत आवश्यकता है। संविधान में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पिछले 20वीं सदी में था, 19वीं सदी में था, वो काफी यूजफुल था, लेकिन आज वो यूजफुल नहीं है। उसमें बड़े पैमाने में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। आज जो देश के अंदर में नंगा नाच चल रहा है, आज जो नाच चल रहा है ना देश के अंदर में कि एक निर्जीव में जान डाली जा रही है और स्टेट एक कलेक्टिव छुट्टी दे रहा है, तो ये लीगली फ्रॉड है। यह मैं कह रहा हूँ। और ये लीगली फ्रॉड के लिए एक ऐसा रेमेडीज चाहिए, जो रेमेडीज हमारे पास में है और हम आगे चल के उसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे देश में। आप हमसे मिलते रहेंगे, हम आपको आगे की चीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व दूसरे तहसील क्षेत्र में
कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब भगवान किसी छोटे से बच्चे में जब जान डालता है तो वो जीवित हो जाता है। तो एक आदमी आज जो एक मूर्ति में जान डालने की बात कह रहा है वो कहाँ तक सच है, क्योंकि भगवान के पास वो पावर है कि एक निजी व्यक्ति में जान डाल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के पास ऐसा पावर अभी तक आया नहीं है या सुना नहीं है या देखा नहीं गया है। लेकिन अपन आज जो पेपर के माध्यम से या अदर मीडिया के माध्यम से जो सुन रहे हैं कि आज एक व्यक्ति या महंत या जो भी है पुजारी अपनी पूजा विधि से एक निर्जीव जो ये है मूर्ति है उसमें जान डालने की बात कर रहा है, ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक लॉजिकल है, ये कहाँ तक सत्य है, ये अभी तक हमें बताया नहीं गया। इसलिए जो मीडिया माध्यम से जो बातें फैलाई गई है वो भ्रामक है, लोगों को बहलाने के लिए, लोगों में भ्रांतियाँ फैलाने के लिए फैलाई गई है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो गलत मीडिया जो संदेश दे रही है इसका मैं सिर्फ विरोध करता हूँ।